हैं इस वक्त जंगों की तरफ माइल हैं, और बहुत बुरे हालात हैं, तो बड़ी परेशानी लगती है दिल को। तो आप इनके बारे में कोई पैगाम दें। पहले तो ये है कि काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है जी। कि मैं सफ़र पे था। तो जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, मजहबी हालात और जो जंगी हालात, इससे एक खबर और भी मिलती है हमें कि सुबह बड़ी नज़दीक आ गई है। ए रात की तन्हाई से घबराने वाले, इसी रात की होश में। तो ये जो रात जब ज़्यादा अंधेरा हो जाए तो पैगाम सुबह का है। तो ये एक दूसरे की गर्दनें आप ही काट जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमारे से तो कटती नहीं। तो एक दूसरे से खुद ही मार मूर के चले जाएं। तो ये बता रही है कि आखिरी दिन आ गए। इसे कहते हैं क़यामत की निशानियां। क़यामत की निशानियां क्या हैं? जब इनका कुरान ही कहता है, टूट फूट का यहाँ काम कोई नहीं है। जब औरत सवाल करेगी कि अंबियाओं ने भी हमें दबाया, मेरे हकूक क्यों छीने गए, ये सब क़यामत के हालात बता रहे हैं। और जब इस्मान का छिलका उतारा जाएगा, यानी कि और अलूम आएंगे साइंटिस्ट, तो वो इनकी फिल्में बना बना के पेश कर देंगे। तो अब साइंस कह रही है ना कि इनको आवाज़ें भी ज़ाया नहीं होती, और ये उसमें ये भी आ जाता है कि इन आवाज़ों को मिलाकर उसकी फिल्म ही बनाई जा सकती है, देखी जाए। तो जब आप अपने नबियों की फिल्म देखेंगे, वो अपने नबियों की तो फिर ये झूठ बोलेंगे, ये हमारा नबी नहीं है। वो कहेंगे ये हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे साइंस इनकार करती रही, नहीं, जैसे आंधिया काफी देर कहती रही कोई चांद पे नहीं गिरा, तो इनकी जाहिलत साबित होगी ना बाद में। साइंस ने आज 99% लोग मानते हैं कि इंसान चांद से भी आगे जा रहा है। तो एक दफा मजहबी की जमीन चपटी है। आज मतलब कि ये पता नहीं वो कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने आके बताया कि जमीन चपटी है, वो भी झूठ साबित हो गया। तो ये जो अलूम अब जाहिर हो रहे हैं, ये पर्दा चाक कर देंगे हर चीज का। तो फिर पता लगेगा, अपनी फिल्में देखो और वो कहेंगे नहीं हमारे तो है ही नहीं, क्योंकि फिर उनकी ऐसी ऐसी हरकतें देखेंगे कि जिससे हम, वो ये क्या, ये वाकई ये ईसा है या मोहम्मद है, या ये आ, हमारा नबी है। तो वो क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने। जी। जब नजदीक जाओ तो ये फटेंगे। तो साइंस अब उसी एरा में दाखिल हो रही है कि ये एंड है। और क्यामत से मुराद जब ये रात ढल जाएगी और सुबह को उजाला शुरू होगा, तो क्यामत से मुराद जब ये शैतानी दुनिया, इसका बिस्तर गोल कर दिया जाएगा और खुदा का जमाना शुरू होगा। ये है क्यामत। ये क्यामत कुछ और लेते हैं, टूट जाएगा फूट जाएगा, नहीं। ये टूट जाएंगे, ये फूट जाएंगे। उसने कहा कि अगर तू होता मेरा भाई, ना मरता।
मरीटा ने कहा, मारिए मैगली। हाँ, मुझे पता है क़यामत में जिंदा होगा ये। जैसे हमारे अकीदे हैं ना, मुर्दों की कब्रें फटेंगी, चाइलाना, ऐसे चाइलाना तरीके रखे हुए हैं। तो उधर ईसा ने उनकी चाइलाना रस्मों को, वो भी यही कहते थे कि मुर्दे, कब्रें फटेंगी। तो ईसा ने वहां बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, क्यामत तो मैं हूं। और वैसे क्यों है वो क्यामत? उसने कहा नहीं था कि खुदा की बादशाहत का दौर आ गया। तो क्यामत तो जिंदगी तो मैं हूं, उसने कहा था। तो ये चीजें बता रही है कि इनका वक्त खत्म हो गया। और वो कैसे खत्म हो गया, हमने पहले बताया कि मैंने इन मजहबों की सब लपेट दी, मैंने इनकी बुराइयों की सब लपेट दी। तो क्वेश्चन ऑफ टाइम है। तो हमें तो नजर आ रहा है, हम अंधे थोड़ी हैं, कि हमें तो पता लग रहा है कि ये जो, जैसे इमाम साहब ने कहा वो अपने गले काटे, अपने नहीं काटेंगे तो किसके काटेंगे ये? खुदा की दुनिया में कौन इसको गला काटने देगा? गला किसका कटा, ये तलवार क्या जाने। ये तो ये तो जालिम है। तो पता लग रहा है कि इनके वक्त तकरीबन करीब हो गया है। बड़ी सिंपल मिसाल है जी। बेशक। और एक और बात भी है, ये माने या ना माने, इनके लिए देर होगी। अगर मान लेंगे तो अपना भला होगा इनका, नहीं मानेंगे तो इनके लिए देर होगी, आसमानों पे फैसले होंगे। जी हजूर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक सेकंड में। सुन रहा हूँ जी मैं आपकी बात। शायद उनकी कॉल आ गई जी अवान साहब। मैं उतनी देर हुजूर को एक बात कर सकता हूँ जी कि हुजूर, जर्मनी से ही, चूंकि अवान साहब भी वहां से हैं, एक मेंबर ने मुझे 2 रोज कबल कॉल की और कहा कि मैं मसीह जमान जाहिद खान साहब को गुज़िश्ता 30 साल से ज्यादा अरसा दराज से जानता हूँ। जी। और मैं उनकी खुदा की तलाश में, उनकी मेहनत, उनकी रियाजत, उनकी सारी कोशिशों का खुद चश्मदीद गवाह भी हूँ। हम्म, हत्ता कि उनको अंधेरी रातों में, तूफानी रातों में, मैंने जंगल में भी हम्म, छुप छुप के खुदा की याद में रोते देखा है। हम्म, वो बड़े अश्कबार थे और बड़े ही हिम्मत से उन्होंने बात की कि उनकी तकलीफ क्या थी, उनका मसला क्या था। हम्म, कि मैं जर्मनी में खुद ऐसा शख्स हूँ जो मैं जानता हूँ ये शख्स जो है ये खुदा की तरफ से है। ऐसा मैंने जिंदगी में ऐसा शख्स दूसरा नहीं देखा। हम्म, और मैंने एक दफ़ा मसीह जुमा से हिम्मत करके तो उनका हाथ चूमने के लिए इजाज़त मांगी। हम्म, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे गले लगा लिया। हम्म, अब सवाल उनका हुजूर ये था, काफ़ी लंबी तफसील के बाद, कि मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि इस जंगल में बहुत रूहानी मामलात हुए हैं जो दुनिया अभी वाकिफ नहीं है उनसे। जी। मैं उनका भी गवाह हूँ। इसके बावजूद मेरे अंदर वो कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे मेरे मजहब इस्लाम के उस दायरे, उस अकीदे से बाहर नहीं आने दे रही। और मैं जानते हुए भी कि ये शख्स खुदा की तरफ से है, मैं खुद से हिम्मत नहीं जुटला पा रहा कि हम्म, मुझे इस्लाम, दायरे इस्लाम के उन अकायद को छोड़कर नई तालीमात की तरफ आना चाहिए जो ये शख्स अपनी पूरी जिंदगी में गुजार के सारे और इंसानियत को दे रहा है। इसका जवाब इनका कुरान ही देता है। और
بڑے زوردار طریقے سے، یوں کہہ لیں کہ جیسے سناٹے دار تھپڑ نہیں پڑتا، ان کا قرآن خود ہی دیتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اسلام کے دائرے سے باہر آ سکتے۔ آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اے محمد، مخاطب کیا جائے، ہم وہ لوگ دکھائیں گے کہ ساری محبتوں کو بکھیر کر، بانٹ کر، پیچھے چھوڑ کر وہ خدا کی طرف بھاگے۔ اللہ اور یہ لوگ جن کو تو دیکھ رہا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے خدا کی محبت کو اپنے نبیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے مذہبوں کے بکھیروں میں بانٹ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ آئیں گے، وہ جو ہے خدا کی محبت کے بعد وہ پیچھے مڑ کے کوئی دیکھیں گے نہیں۔ تو اب یہ ان کی بھی مجبوریاں یہ ہیں۔ غلام احمد قادیان نبی تھے، ان کی مجبوریاں بھی یہی تھیں کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ، اور اسلام کو بھی چھوڑ، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ، سب کو یہیں رہنے دے، اور تو میرے ساتھ ہجرت کر۔ میں تجھے، جیسے جرمنی چنی ہوئی قوم ہے، اس وقت انگریز چنی ہوئی قوم تھی۔ وہ جو مجبوریاں تھیں عشق محمدی کی، انہوں نے بھی نہیں نکلنے دیا۔ پھر جو ان کے بیویاں تھیں اور رشتے، انہوں نے بھی نہیں نکلنے دیا۔ تو وہ انہی زنجیروں میں رہ کر خدا کے نہیں ہو سکے۔ تو یہ غلامی میں بھی نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو شوق یقی، جو ہو ذوق یقی پیدا شوقے، تو پھر کٹتی ہیں زنجیریں۔ تو جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ خدا کی محبت کے آگے کوئی محبت بھی آئی تو میں پاش پاش کر دوں گا، تو پھر سارے بت گیتے چلے جاتے۔ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اقبال نے نہیں کہا تھا کہ میں جو کبھی سجدے میں گیا، میں جو کبھی سجدے میں جو سجدہ ریز ہوا، یہ کیا ہے؟ میں جو کبھی، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں تو اور صنم بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیونکہ یہ تو بنایا گیا تھا خدا کے نے اپنے لیے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل کے اندر محمد عربی کی محبت، ادھر کا عشق، پھر اپنے چاہنے والوں کا عشق، نہ جانے کون کون سے تو یہ، جیسے مکہ میں وہ بت تھے نا، وہ تو نے اپنے من میں بسائے ہوئے ہیں، تو یہاں خدا آگے کیا کرے گا؟ تو یہ تو بیچارے نبی نہیں ہیں، لیکن جب نبی پھنس گئے اور خدا کی محبت کو عشق کی معاملے میں بانٹ دیا، اور نہیں بتا سکے کہ محمد صاحب نے کیا کیا خدا کے دل کو ٹھیس لگائی یا دکھ پہنچایا۔ تو میں بھی اب ایک فلم دیکھ، وہ 1 منٹ کی، تو وہ میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ خدا بھی ناراض ہوا کہ اس نے کہا میں نبی نہیں آ سکتا، اور جبرائیل نے کہا میں نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ 1500 سال سے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ اگر مجھے بھی عشق محمدی ہوتا تو میں نہ بتاتا، اگر مجھے بھی عشق محمدی ہوتا تو میں نہ بتاتا کہ شریعت خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ مجبوریاں جو ہیں نا ان کی،
جو انہوں نے خدا کی محبت کو بانٹا ہے، بس یہ زنجیریں ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر، جان کر کے میں خدا کی طرف سے ہوں، اندھے ہو گئے۔ یہ اندھا پن یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو، اندھا پن یہ بھی ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھتے ہوئے، ایک بات اس نے بڑی عجیب کہی تھی ابلیس نے، چلو میں دائیں سے آؤں گا چھپ کے، بائیں سے آؤں گا چھپ کے، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا چھپ کے، چلو یہاں ہر شکاری چھپ کر ہی شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن ایک بات اس نے بڑی عجیب کہہ دی، میں سامنے سے آؤں گا، بالکل سامنے سامنے سے، اور ان کو اندھا کر دوں گا کہ ان کو تمیز نہیں رہے گی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو، ایک سگریٹ کا پیکٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ جو پینا ہے وہ آپ کو مار دے گی، وہ لکھا ہوا ہے، لیکن سگریٹ پہ بھی پیتے ہیں۔ جی لکھا ہوا ہے اس پہ کہ ڈرگ صحیح نہیں ہے، ڈرگ پھر بھی لیتے ہیں۔ لکھا ہوا کہ شراب پھیپڑوں کو پھر بھی پیتے ہیں۔ تو یہ پتا ہے کہ وہ سامنے سے آ کے ان کو اتنا اندھا کر دے گا کہ آنکھیں رکھ کے یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کا قرآن کھلی کھلی کہہ رہا ہے کہ وا اولادکم و ازواجکم، وہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ کیا، فتنہ. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ مال تمہارے فتنے ہے، یہ اولاد تمہاری فتنہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے اندر دھسے چلے جاتے ہیں، نہیں نکلتے، اور خدا کہتا ہے ان اللہ عندہ اجر عظیم، اصل جزا عطا تو میں ہوں، جس کا میں ہو گیا سب جہاں ہو گیا۔ دیکھا واہ، کیوں نہیں نکل پاتے؟ اوان صاحب میرے آپ 1 منٹ کے دیکھیے گا، مجھے معافی چاہتا ہوں، اوان صاحب آپ 1 منٹ کے مائک مائک سنبھالیے گا، صرف 1 منٹ کے جی جی لیے۔ جی جی حضور، بات یہ ہے کہ کل ہی خدا ہی ان کو لے کے آئے گا، ہماری تو کوشش ہی ہے۔ تو کل میرے مہمان آئے تھے فرانس سے، پیرس سے، ہوں تو میرا ایک بھتیجا 44 سال اس کی عمر ہے، پڑھا لکھا، یہاں ہی پیدا ہوا پیرس میں ہی۔ ہوں تو وہ اس سے داڑھی بڑی لمبی لمبی رکھی تھی مولویوں والی اس نے، تو میں نے کل کھانے پہ بیٹھ گئے، جب ساری فیملی تھی، 8-10 لوگ تھے، ہوں میرے اپنے ہی، میری وائف کے بھائی کی اولاد تھی، ہوں اس کی سارے لوگ تھے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا، بلال تھا اس کا نام، میں نے بلال یہ داڑھی بڑی آج اتنی بڑی لمبی کی ہوئی ہے؟ ہوں تو کہتا ہوں انکل یہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ نبی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ ہوں دیکھنا یہ تھا کہ دیکھو خدا ہی ان کی مہار موڑے گا اس طرف۔ تو اصل میں میرے سے نالاں تھے پہلے کہ میری بات نہیں سنتے تھے، تو ہوں کل میں نے تھوڑا سا اس کو بتایا، میں نے آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ ہوں تو میں نے کہا ملنا چاہتے ہو تو میں ملا دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ ہوں تو وہ کہتا کیا انکل یہ کیا؟ میں نے کہا خدا آج بھی بولتا ہے، آج بھی ملتا ہے، وہ تو زندہ خدا ہے، اس کے روپ ہیں۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ان کو بتایا، کہتے کہ ہاں کیا ان کے والد تھے؟ میں کہ بالکل تھے۔ تو میں نے ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی، میں نے کہا اس وقت چونکہ گھر میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے کھانے پہ، تو اس لیے تو ٹائم دو گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہت حیران ہوا وہ میری باتیں سن کے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں انکل کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، سال ہو گیا مجھے، اور بڑے پکی احمدی فیملی ہے یہ، میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے باوجداد احمدی ہیں، کٹڑ ہیں، اور میری بات نہیں سنتے تھے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور اس طرف خدا ان کی مہار موڑ رہا ہے، خود ہی آئیں گے یہ، ان کی صف مذاہب کی تو لپٹ جائے گی۔ تو میں نے یہ سارا
थोड़ा सा बताया अतर साहब को कि मैंने भाई आपका नाम जो दिया उस बच्चे को, तो आप नबी ही उससे डायरेक्ट हो जाएं, तो मैं भी कोशिश करूंगा, तो आप भी कोशिश करें। तो मुझे उसके चेहरे से बहुत अच्छी बातें नजर आ रही थी उस बच्चे से, जी जी। कि वो तलाश हक में है। बस एक तो बात कमी रह गई। जी, इमाम साहब, आप उसके कान में ये भी कह देते कि एक मसीह जमा पे तो मैं ईमान ले आया हूँ और इस वक्त जिंदा है। और ये ये मैंने हजूर कता कलामी मुआफ मैंने अदर साहब के जिम्मे लगाया। ये मैंने खुद उसको रखा कि जब आप फारग टाइम होंगे, अभी वो इधर ही हैं फ्रैंकफर्ट में ही होटल में ठहरे हैं, अच्छा। तो मैंने कहा कि जब आपको ज्यादा टाइम होगा ना, तो फिर मैं ये सारी बातें खोलूंगा आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो ठीक है। हमारे नबी अतर साहब फिर वो सब खोल देंगे सब कुछ। हाँ जी, मैंने इनको लिख दिया और इनको फोन भी दे दिया है। और मैंने कहा कि उसको मैं पूरी तरह बता लूं पहले, तो फिर राब्ता करना उससे। जिंदाबाद। जी। अगर इससे जी ज्यादा कसर रह जाए जी। तो उनको बता देना कि हर संडे को मसीह जुमा खुद भी सवाल जवाब करते हैं। जी बिल्कुल, ये अतर साहब सारा खोल देंगे। जी वो हाँ। मेरे पास अक्सर आते रहते हैं, जी फैमिली सारी। जी। तो मिलाऊंगा आपको भी, जंगल में भी लेके जाऊंगा। इनको वो एक अब इन पे के दौरे पड़ेंगे। ना जी। इनका ईसा आएगा ना इनका मूसा आएगा। जी। अब दौरे पड़ेंगे। जी फिर ये पूछेंगे। अब बिल्कुल देखा ना ऐसे। कि उनको पता लगा कि ईसा का बाप भी है। अब जी। अब वो ऐवान साहब 1500 साल इस्लाम को हो गए, 2000 साल ईसा को। ये राज अब तक किसी ने खोला ही नहीं। मैंने बताया ये। जी। वरना मैंने उसको कहते कहते मुझे नाम बता सकते, मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आओ इस तरफ तो मैं आपको सब कुछ ही बताऊंगा। फिर मैंने बताया, कहता हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना तो है ऐसे। अच्छा। मैंने मैंने कहा कि ये बातें सारे पहले अंबिया जो थे उनको सारा पता था, ये छुपा गए हैं ये सारी बातें। हाँ। तो माश ये जो बातें कुरान मजीद में लिखी हैं इब्ने मरियम, हाँ, और ये क्या ये सच है? फिर आप खुद कुरान मजीद को सच मानेंगे कि इसमें ये सारी तालीम सच है? कहता नहीं, ये तो सारा ही गलत हो जाता है। तो हम्म, मैंने फिर ये तानी बिगड़ी हुई है, इसलिए सोचो जरा। कहता अंकल मैं सोच रहा हूँ, और बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जी। अगर वो यंग हैं, खुदा का काम करना चाहते हैं, जी। अतर भी है, हमारे और भी नबी हैं, तो जी। बड़ी बड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। जी। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे अवन साहब? जी। कोई और सवाल? नहीं, यही जो मैंने आपको लिखा था, जो फोन पे भी बात हुई, तो मैंने हजूर को भी बता दिया है। जी। तो मुनासिब समझेंगे हजूर, अगर वो शख्स खुद दुआ करता खुदा ताला से, तो हम भी करेंगे, फिर हमारी भी खुदा सुन लेगा। वैसे तो खुदा किसी का कोई सिफारशी नहीं है। अगर खुदा दिल में तमन्ना है तो वो डायरेक्ट सुन लेता है। जिंदाबाद बेशक। जिंदाबाद। और वो अगर अच्छा साहब सब कुछ बता देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। किताबों के मुताले और या। चीज मुलाकात करना चाहते हैं तो वो भी हो जी। जी मैं करवा दूंगा। जी भाई साहब, वो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल कल नहीं, इस हफ्ते की शाम को वो अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी तक वो इधर ही है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में ही है। जी। तो कल आए थे, शायद वापसी पे भी आए। तो फिर इतवार को इंशाल्लाह हो सका तो मैं उसको मीटिंग में मिल लेके आऊंगा। चलो ठीक है, जरूर। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अवन साहब। और मैं आपके भी और सभी हमारे साथियों का पसे पर्दा, जो कि गायबाना तौर पर दुनिया भर के ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म से मेंबरान को मेरा नंबर देते हैं और मुझसे रब्ता करवाते हैं, या मुझे डिबेट्स पे लेके जाते हैं, जहाँ पर हमें लाखों लोग सुनते हैं हजूर की तालीमात को, हक ताला की तस्वीरों को, हमारे शॉर्ट वीडियोस को। मैं उन सभी हमारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो हिम्मत करके, कोशिश करके, और अपने इर्द गिर्द के हालात के खतरात का सामना करते हुए अपनी महदूदियात में पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं, या जिस हद तक कर सकते हैं वो बहुत शुक्रिया उन सबका।
तो खुदा की जी। सलामती जी। जी हुजूर, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। खुदा की सलामती जी। ब्रदर सिकंदर खान साहब, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें, हजूर से बात करना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये आपकी तरफ अगर इस वक्त कोई ट्रांसमिशन का मसला है, तो मैं चलता हूँ ब्रदर आसम चड्ढा साहब की तरफ। ब्रदर आसम चड्ढा साहब, खुदा की सलामती, आप कैसे हैं? कोई हजूर से बात या कोई सवाल करना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी खुदा की सलामती मेरे प्यारे हजूर, कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल खैरियत। नहीं हजूर, गला खराब लग रहा है जरा, बहुत हिम्मत मैं से आप आया बोल था रहे तो हैं। थोड़ा सा बड़ी तेज रफ्तारी के साथ। मैं आखिर में जंगल में गया था, तो साथ जी वो, जी। तो वो तेजी से आया तो इस, काफी ठंडा मौसम हो गया होगा नहीं अब तो। वो जंगल में मुझे एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से छींकें आती है। तो मेडिसिन तो है, वो खाओ तो फिर वो एलर्जी कम हो जाती है। चलो कोई खुदा बात। पाक करम फरमा, खुदा ताला करम फरमा। ठीक, कोई सवाल है आपका? मैं हजूर सुन रहा हूँ, सवालात तो है ही नहीं। अच्छा। हजूर, अ, कल रात की यानी आज सुबह की बात है कि खुदा की जात ने मुझे अपनी रॉयल टेबल पे इनवाइट किया जी। हाँ हाँ, मैंने सुना है। और अपना खाना खिलाया। और बहुत। खुदा की जात ने मुझे अपने दाएं पहलू पे बिठाया आह। और इशारा किया, इधर आ। मैं यहाँ बैठा और कहा, मेरी प्लेट से खाना खा। वो। और एक साथी और मेरे साथ था, वो मेरी तरफ खड़ा ऐसे देख रहा था, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने हम्म। उसे भी कहा कि तू तू भी इधर आ। तो वो खुदा के बाएं पहलू पे आके बैठ गया। हम्म। उसे भी खुदा की जात ने, तो वो मेरी तरफ देख रहा है, मैंने कहा खाता नहीं। तो उसने भी मेरे साथ अल्लाह ताला की उस खाने की प्लेट में से हम दोनों ने निवाले लिए। ये, और उसके बाद हम कश्ती पर भी खुदा की जात के साथ हमने कहीं सफर किया। वो। तो बहुत खुदा से एक प्यार मिला जी कल रात को। इसको मैं लिखूंगा भी पूरी तरतीब से। और जिंदाबाद। ये खुदा की इनायत है उन सभी साथियों के लिए जो खुदा की मंशा पे खुदा उनको नहीं भूला और उनके साथ है। उन्हें जो वादे मसीह जुमा से खुदा ने किए, वाह। वो खुदा वक्त पे पूरे करता आ रहा है। जिंदाबाद। तो ये हजूर मैंने शेयर करना था कि खुदा उन साथियों को जो नहीं बता पा रहे, जिस खुदा उनको मिल रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रहे, उनकी जिंदगियों के हालात मामला खुदा सबसे आशना है। तो खुदा अपने ईमान में रखे जी सबको। देख ले, अगर कोई सवाल नहीं तो वो आके लाइन ऑफ कर देंगे तो हमारी बातचीत हो जाएगी। जी हजूर, अगर आप हमारे भाई के मेम्बरान को सवाल है तो आप प्लीज़ कर लें, वरना फिर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं जी। आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। हम्म। ठीक। तो हम आज की इस तकरीब का अख्ताम करते हैं जनाब मसीह ज़मान, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान। आज की आपकी इस मुबारक महफिल में आपकी इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, इस कीमती वक़्त के लिए। और आपकी तशरीफ़, आपके लिए शुक्रिया। आप सभी मेम्बरान पे, हमारे सामीन पे, नाजरीन पे, खुदा की सलामती। ओके। थैंक यू सो मच, आप सब पर भी खुदा की सलामती हो जी।